हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज जा रही हूँ मंदिर, जो कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो ये मैं लगा रही हूँ ताला। और सबसे बड़ा काम होता है ये। और देखिए मैं निकल चुकी हूँ घर से, और मैंने पहले तो फुल अपने आप को कवर किया क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। तो हम आ गए IM हाईवे पे। घर से निकलते ही थोड़ी दूरी पे हमारे यहाँ IM हाईवे पड़ता है, तो हम आ गए IM हाईवे पे। और मेरी जो फ्रेंड थी वो स्कूटी चला रही थी और मैं शूट कर रही थी। और इसको देखो, टेढ़ा होके बैठा है, पता नहीं क्या है, बट थोड़ा सा अजीब लगा, तो मुझे लगा इसको कैप्चर करते हैं। तो हम आ गए हैं। अब आप लोग गेस करिए, हम लोग आ गए BKT, जो कि यहाँ पे बक्सी तालाब है, और इसका शॉर्ट फॉर्म लोग बोलते हैं BKT। तो यहाँ पे मतलब मेन रोड पे ही जब आप एंट्री करेंगे इसके अंदर में, तो वहीं पे ही माता रानी के नाम से ही उनका द्वार बना हुआ है। ये देखिए दिख रहा है, श्री माँ चंद्रिका देवी मंदिर का ये रास्ता है। तो इस रास्ते से कम 10-12 किलोमीटर अंदर जाना होता है, क्योंकि इधर भी ना बहुत संभाल के चलाना होता है गाड़ी, क्योंकि सिंगल लेन है, आना जाना भी होता है। तो इसलिए बहुत ही अवेयर होकर गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि हल्का सा अगर आप चूक गए ना तो चूक ही जाओगे। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये मतलब एक पैलेस भी है, यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं। एंड यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा आपको कि ये वाटर पार्क भी है। तो हम आ गए हैं चंद्रिका देवी द्वार की थोड़ी सी दूरी पे हैं, तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं। थोड़ा सा अंदर आ चुके हैं, अब बस थोड़ी दूरी बचा है। भाई इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी कि बता नहीं सकती। आई एम स्पीचलेस, क्योंकि एक तो नवरात्रि का टाइम चल रहा था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड था। और मतलब बहुत लोग, कोई मुंडन करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कितनी भीड़ है। ये देखिए, इतनी भीड़ ना मैंने कभी नहीं देखी चंद्रिका देवी मंदिर में, क्योंकि इतने सालों से मैं जा रही हूँ यहाँ पे, बहुत सालों से जा रही हूँ, मतलब 6-7 साल 8 साल मान सकते हैं आप, है ना। तो मैं इतने सालों से जा रही हूँ, बट कभी नहीं इतनी भीड़ देखी मैंने। ये देखिए हम आ गए यहाँ पे प्रसाद लेने। तो यहाँ का जो ये पेड़ा दिख रहा है, ये बहुत फेमस है। बहुत लोग इसको खाने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माता रानी को सिर्फ मिश्री और ड्राई फ्रूट और फूल चढ़ते हैं। और यहाँ मैं ले रही थी माता रानी के लिए चुन्नी, क्योंकि नवरात्रि था और मेरे लिए तो स्पेशल डे था, तो इसलिए मैंने सोचा एक माता रानी को चुन्नी चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, ये चुन्नी अच्छी लगी थी, और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, 100 रुपये की थी, क्योंकि भाई जितना भगवान दिए उतना ही करेंगे उसी हिसाब से। तो मुझे लगा ये ठीक है। तो बट इसको मैंने देखा तो ये कहीं से कट लग रहा था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। तो ये देखिए मेरी हालत क्या हो गई है। कभी भी ना आप स्कूटी या बाइक से जाओ तो सबसे मतलब गंदी हालत तो आपके बालों की होती है, और फिर आँखों की। मेरे साथ तो यही होता है, आँखें मेरी रेड हो जाती, मैं चाहे जितना भी मतलब अपने आप को पैक कर लूँ, बट हो ही जाती है। और ये देखिए भीड़, क्या भीड़ है। और मैं बताऊँ आपको ये कितना टाइम हो रहा होगा, 1 बजे का टाइम है ये। सोचिए मंदिर बंद होने का टाइम है, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ये देखो भाई, रोज़ लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, आश्चर्यजनक बात है। तो ये देखिए यहाँ पे इतने सारे बाउंसर हैं, यहाँ पे कोई भी चोरी या कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता। और ये देखिए भीड़ इंसानों का बस चले ना तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के माता रानी के दर्शन कर लें। तो ये देखिए, ये भी एक शक्तिपीठ है, जो कि ये सीतापुर रोड के मतलब 10-15 किलोमीटर अंदर ये पड़ता है मंदिर, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आप ना माने तो आप एक बार दर्शन करें, और यहाँ पे कोई भी चीज़ सच्चे दिल से मान के देखिए ना, पूरा ज़रूर होता है। मेरा तो हमेशा से ही हुआ है। आपको बताऊँ, ऐसे ऐसे बिगड़े काम बने हैं ना मेरे माता रानी के दरबार में, कि जहाँ से मेरी बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि मेरी बिल्कुल आस्था ख़त्म हो गई थी कि अब ये हो ही नहीं सकता, वैसा वैसा काम हुआ है मेरा। तो मैं तो चंद्रिका माता मंदिर में जब भी जाती हूँ तो बहुत सुकून और शांति मिलती है। और एक चीज़ और बताऊँ कि मैं कुछ मांग नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो ये हो गई बातें। और यहाँ आ गए हम, देखिए हवन कुंड में। अब यहाँ पे मैंने शाकाल्य डाला, जो कि मतलब हवन बोलते हैं, और ये संस्कृत भाषा है शायद। तो ये देखिए, जो मैंने चुन्नी ओढ़ रखी है ना, ये माता रानी ने ओढ़ रखी थी, तो वहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे दिया। तो ये चुन्नी इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हो गई इसको देख के कि वाओ कितनी खूबसूरत चुन्नी है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी है ये चुन्नी। तो मेरा फेस देख सकते कितना रेड हो गया है, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी, और मतलब आप समझ सकते हैं 2 व्हीलर से कहीं आना जाना बहुत टफ होता है। तो ये देखिए मैंने बंधवाया ये कलाई, हमारे यहाँ कलाई बोलते हैं, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तो यहाँ पे मैंने कुछ दक्षिणा दिया पंडित जी को, ये देखिए, और इनके पैर छुए। और ये देखिए फेस मेरा कितना बड़ा टीका लगा है, जितनी बड़ी बिंदी उतनी डेंजर औरत, बट मैं डेंजर नहीं हूँ। तो ये देखिए कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। देखो ये जो पूजा हो रही है मेरी फ्रेंड की मम्मी ने करवा रखा था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो घूम टहल लेते हैं। तो ये देखो कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे ना। इतना लोग, मतलब मान्यता है इस मंदिर की कि कोई पूजा करता रहता है। मतलब पूजा तो सभी करने आते हैं, मतलब पूजा स्पेशली जो गांव में लोग करवाते हैं ना, बहुत सारी औरतें इकट्ठा होकर करती हैं। वो जैसे लैया दाना का होता है एक पूजा, एक पेड़ा का होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ होती है। और देखिए हम आ गए यहाँ पे मंदिर में। ये देख सकते उधर भी आप लोगों को भीड़ दिख रहा होगा। वो भीड़ आपको बताऊँ, मुंडन हो रहा था किसी का कुछ हो रहा था, मतलब यहाँ पे शादियाँ भी हो रही थी। और ये देखिए ये गोमती नदी है, और इस नदी के बीचों बीच में ये भोले बाबा की मूर्ति बनाई गई है। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप सब देख सकते हैं। ये देखिए हम आ गए भोले बाबा के दरबार में। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखो नंदी माता आगे आगे आ गई हैं, कि हमें भी दर्शन करना है। और इतनी भयंकर भीड़ थी, क्या ही बोलें। तो ये देखिए आप सब लोग दर्शन करिए भोले बाबा के, और आनंद लीजिए इस ब्लॉग का। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो आप लोग अगर, जैसे कि मुझसे कोई गलती हो रही ब्लॉग में या नहीं अच्छा लग रहा है, आप लोग किस टाइप का ब्लॉग चाहते हैं, तो हम वो बना सकते हैं। तो ये देखिए थकने के बाद अब हम आ गए यहाँ जलपान गृह में, जो कि राजू करके कुछ था, इतना मतलब श्योर नहीं है क्या नाम था। तो यहाँ पे मैंने मंगवाई टिक्की, जो कि मटर का चाट और कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ से प्यास लगी थी। मैंने 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक अकेले पिया। और फिर आ गए पीने होने के बाद आए यहाँ पंचमुखी दर्शन करने, जो कि माता रानी का अगर दर्शन करो ना, तो बजरंगबली अगर हैं वहाँ पे तो दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तब तक आपके जो है पूजा पाठ संपन्न नहीं माने जाते। क्योंकि स्टार्टिंग में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और लास्ट टाइम में दर्शन हनुमान जी के ज़रूर करने चाहिए। तो ये हैं पंचमुखी हनुमान जी, ये देख सकते हैं राम सीता जी उनके कंधे पे हैं, और इधर हैं पंचमुखी हनुमान जी। जय श्री राम, आप सब की मनोकामना पूरी करें। और अब हम आ गए एक ऐसी जगह पे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है पेड़ों के मामले में, और यहाँ की ना एक हिस्ट्री भी है, जो कि किसी और ब्लॉग में आपको बताएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। ये यहाँ पे भी मेला लगती है। ये देखिए यहाँ की मान्यता, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये कोई अलग अलग पेड़ नहीं है, ये एक ही पेड़ है। पर एक ही पेड़ से इतने सारे पेड़ हो गए ना, कि यहाँ पे अगर आप आए ना तो बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो ये है बाबा अक्षय वट वृक्ष, मतलब जो यहाँ पे तपस्या करते थे, वो उनका नाम था बाबा अक्षय। ये देखें यहाँ भी मंदिरें बनी हुई हैं, यहाँ भी लोग पूजा पाठ करते हैं। और मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर आप चंद्रिका देवी आए हैं तो इस स्थान पे अवश्य आएँ, क्योंकि बिना यहाँ आए आपकी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो पहले तो नहीं पता था, बट रिसेंटली मुझे पता चला है, तो अब 2-4 बार से जाते हैं हम। तो आपको दिखाते हैं उनकी जो मतलब मूर्ति बनी हुई है, जो मतलब बाबा जी यहाँ पे तपस्या करते थे। मतलब एक गुफा टाइप का बना हुआ था, और यहीं पे ये तपस्या करते थे। आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर चल के। तो ये देखिए यहाँ भी भीड़ भाड़ बहुत थी। यहाँ पे राम सीता जी और लक्ष्मण जी हैं, और वहाँ पे मेरी मैया हैं। और ये जो सामने जहाँ पे गैदरिंग दिख रही है आपको, ये वो बाबा जी हैं जो तपस्या करते थे चंद्रिका माता की। ये देखिए दिख नहीं रहा है, एक तो सबसे आगे यही खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है इन्हीं का दर्शन करने आए लोग। तो अब आप लोगों को दिखे होंगे, ये हैं अक्षय बाबा। तो ये एक गुफा टाइप की थी। ये माता रानी है मेरी, ये देखिए, बस हम इन्हीं के दीवाने हैं। और ये एक बरगद का पेड़ है, और ये माता रानी। और ये देखिए पेड़ों के बीच में ये बहुत अच्छा व्यू है। वो देखिए गुफा दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे आप परिक्रमा करते समय, मतलब एक यहाँ पे मंत्र लिखा है, इसको ज़रूर पढ़ें। और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नवरात्रि चल रहा है, तो स्पेशली मैंने इस वजह से ही इस ब्लॉग को बनाया। तो आपसे उम्मीद है कि आप सब लोग खूब ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देंगी। तो ये देखिए हम घर आ गए, और इतना थक गए थे कि मतलब शरीर जवाब दे चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं खाना उधर ही से बाटी चोखा पैक करवा के लाई थी, तो घर पे ही सब लोग खाए थे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।